सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। एक फादर डे होता है, कॉमन शब्द जब आता है फादर, हिज हर फादर। फादर एक शब्द है, ग्रेट फादर अगला शब्द है, ग्रैंड फादर एक और शब्द है, गॉड फादर एक और शब्द है। तो फादर का अर्थ हम समझ रहे। और यदि आपसे सवाल पूछा जाता कि आपको फिर से पेरेंट्स चुनने का मौका दिया जाता तो आप कैसे पेरेंट्स चुनते? पेरेंट्स जिनके पास क्या हो, PIT, इनमें से कौन सी चीज़ आप चाहोगे उनके पास हो? P है पैसे के लिए। क्या आप ऐसे पेरेंट्स चाहोगे जिनके पास पैसे हों? तो जो लोग ऐसे पेरेंट्स चाहते हुए हाथ ऊपर करें। हाँ, ईमानदारी से जवाब भी है कि हमें ऐसे पेरेंट्स चाहिए। PIT, I है आँख के लिए, जिनके पास आँख है, जो देख पाते हैं बच्चों को क्या चाहिए। जिनके पास आई है यानी आँख है, नॉलेज है, ज्ञान है। कौन लोग चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स के पास आँख हो? हाँ, मैक्सिमम लोग है। T है टाइम। कौन से लोग चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स के पास PIT में से एक ही चुनना हो? अगर एक ही चीज चुननी हो तो T यानी टाइम। कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया कि उनके पास पैसा चाहिए, आंख नहीं रहे तो चलेगा, टाइम नहीं रहे तो चलेगा, मगर भरपूर पैसा हो, गिफ्ट्स दे हमें जो चाहिए, जो पैसे से मिलता है वह खरीद कर दे। तो कुछ पेरेंट्स के पास पैसा है, टाइम नहीं है, ज्ञान नहीं है। कुछ के पास ज्ञान है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। तो कौन लोग कहेंगे कि जिनके पास टाइम हो ऐसे पेरेंट्स हमें चाहिए? वे हाथ ऊपर करें। ज्ञान नहीं रहा तो चलेगा, टाइम उनके पास होना चाहिए। हमारे लिए टाइम उनके पास हो। कुछ लोग समय को महत्व देंगे कि समय होगा तो वो हमारे साथ रहेंगे। अब तीनों अगर पेरेंट्स के पास हैं तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा विकास हो सकता है। वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आँख भी है, पैसा भी है, टाइम भी है। PIT में तीनों चीज़ें उनके पास है। मगर सिर्फ दो आपको चुननी हो तो आप दो कौन सी बातें चुनेंगे? एक ज्ञान और पैसा, एक है ज्ञान और टाइम, और एक है टाइम और पैसा। तो जो लोगों को लगता है टाइम और पैसा, वे हाथ ऊपर करें। हाँ, देखो अभी थिंकिंग खुलते जा रही है, हम समझते जा रहे हैं। कुछ बातें हम बदल तो नहीं सकते, मगर आने वाली जनरेशन के लिए तो ज़रूर बदल सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ऐसे बहुत ही थोड़े लोग सामने आ रहे हैं जो चाहते हैं उनके पास टाइम और पैसा। अगर दो चीज़ें चुननी हो, कौन लोग चाहेंगे उनके पास ज्ञान और पैसा ये हो? वे हाथ ऊपर करें। ज्ञान और पैसा, ठीक है, हाथ नीचे करते। कई लोग हैं अब जो चाहते हैं ज्ञान और पैसा, दो ही चीज़ें चुननी है। तो और कौन लोग चाहेंगे कि उनके पास ज्ञान और टाइम हो? वे हाथ ऊपर करें। हाँ, तो ये जो हाथ ऊपर करवाया गया, आप सभी ने देखा
कि ज्ञान और टाइम के लिए मैक्सिमम लोगों ने हाथ ऊपर किया। ज्ञान भी है, समय भी है, तो पैसे की भरपाई हो सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। समझ है, समय है, पैसा लाया जा सकता है। तो दो चीजें कौन सी आप सबने चुना। आज जो भी हमारे साथ हुआ है उस आधार पर किसी को समय ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, किसी को पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगा, मगर जो भी स्थिति है हम देखेंगे कि एक्चुअली में कौन सी चीज़ें बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। PIT में जब एक और बात जोड़ दी जाए, ए शब्द जोड़ दी जाए, ए है अनुशासन। पेरेंट्स में अगर अनुशासन है, डिसिप्लिन है, ट्रेंड है, तो क्या होगा। सब है मगर वे ट्रेंड नहीं है, वे सब बताने को तैयार है, समय देने को तैयार है, मगर वे खुद अनट्रेंड है। खुद चीज़ें यहाँ रख देते और भूल जाते कहाँ रखा, एक स्थान बनाया ही नहीं उन्होंने। उनके खुद के काम समय पर नहीं होते, अनट्रेंड है। तो ये अनुशासन अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में कैसे आएगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो अगर ए भी जोड़ दिया गया और ये सभी बातें आ गई तो बच्चों का विकास कैसे होगा। तो ये चारों शब्द से क्या शब्द बनता है, PITA, पिता। पिता होता है पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, माता जो होती है वो बच्चे के साथ घर पर रहती है, समय देती है। हर चीज़ बच्चे के जीवन में यदि उपलब्ध है तो बच्चा कैसे खिलेगा, खुलेगा, कैसे जीवन में खेलेगा, सभी चीज़ें अगर उपलब्ध है, माँ बाप ट्रेंड है, तो बच्चों को वो कैसा जीवन देंगे, वे बच्चे बड़े होकर कौन सी क्रांति ला पाएंगे, कैसे उन बच्चों को बचपन से ही लक्ष्य मिलेगा। लक्ष्यहीन होकर लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, मगर वे विश्व के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सभी चीज़ों का होना कैसे एक बड़ी क्रांति ला सकता है। और इस पिता में अगर जी शब्द भी जोड़ दिया जाए, पिताजी कर दिया जाए, तो जी शब्द, पिताजी का जी शब्द क्या होना चाहिए कि उस पिता को गुरु भी है। अब क्या होगा, क्योंकि पिता जो गुरुजी से आज्ञाएं लेकर आएगा, उस आज्ञा के अनुसार बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उसका भी शिविर होगा। तो ये बच्चा कैसे बनेगा। जी गिविंग, फॉरगिविंग, अनकंडीशनली भी है। जी का अर्थ गिविंग, फॉरगिविंग, अनकंडीशनली। जब हमें ज्ञान मिलता है, गुरुजी हमारे जिंदगी में आते हैं, तो हमें गिविंग का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, देने का महत्व समझ में आता है, फॉरगिविंग का महत्व समझ में आता है। बच्चों की गलतियां माफ नहीं कर पाए तो वो बच्चा अपराध बोध के साथ बड़ा होता है। बच्चे को अगर बिना शर्त दिया गया तो वह बड़ा होकर बिना शर्त दे पाएगा। जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक वो सीख पाएगा। अगर उसने देखा कि उसे कभी भी बेशर्त नहीं दिया गया, उसे कभी भी माफ़ नहीं किया गया उसकी गलतियों पर, तो वह बच्चा किसी और को माफ़ नहीं करता। छड़ियाँ खाकर वह जब खुद पिता बनता है तो वो छड़ी का इस्तेमाल करता है। जो सास गालियाँ खाकर बनी
अपनी सास की, तो वह कैसी सास होगी? बहू थी तो गालियां खाई, फिर सास बनी तो वह गालियां ही देगी। कैसे दुष्ट चक्र चलते रहता है। PITAG सभी अल्फ़ाबेट्स जिनके पास हैं और हर एक का अर्थ आपको बताया गया और सिलसिलेवार बताया गया कि कब रिजल्ट आती है। सिर्फ पैसा है, ज्ञान नहीं, समय नहीं, तो बच्चे का क्या होगा? और सिर्फ समय है, समझ नहीं है, तो बच्चों में डर और मान्यताएं दी जाती है। उन मान्यताओं की वजह से बच्चा सिकुड़ कर ही जीता है। तो सचमुच अगर हम चाहते हैं कि बच्चा पूर्ण तैयार होकर संसार में कदम रखे, तो हमें एक फिल्म की तरह उसे तैयार करना होगा, डेवलप करना होगा। और वह जब प्रकाशित होगा, रिलीज होगा, तो लोग आश्चर्य करेंगे कि इतने गुण कैसे एक इंसान के अंदर आ सकते हैं। माँ बाप अगर ये जिम्मेदारी समझते हैं, और पिताजी इस शब्द में ही आप देख रहे हो कि वे सब बातें हैं, देना और माफ करना, गिविंग एंड फॉरगिविंग, यह भी इसके अंदर आ गया। जो पेरेंट्स ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं वे कौन से पेरेंट्स हैं? नो टाइम पेरेंट्स है। समय नहीं तो अब तुरंत फुर्त इलाज क्या किया जाए, टेम्पररी इलाज क्या किया जाए? डांट कर, फटकार कर, मार कर उन्हें चुप कराया जाता है। समय नहीं तो ऐसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी है जो केवल छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। समय नहीं है, माँ बाप दोनों पार्टीज में जाते हैं, तो ये बच्चे घर पर बैठकर अकेलापन महसूस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ सिकुड़ भी जाते हैं। और फिर तेज माँ बाप होते हैं, तेज पेरेंट्स जो हैं, तेज संसारी जो हैं, वे ये सब जानते हैं, खुद उनका अनुशासन है, इसलिए वे बच्चों को भी इसका महत्व कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, जिस वजह से बच्चे उनको समझ पाते हैं, जिस वजह से एक प्लेटफॉर्म बनता है। तेज पेरेंट्स यह बात जानते हैं, इसलिए वह यह ख्याल रखता है कि बच्चों को सही संग मिलना चाहिए और बच्चों को सही समय पर सही मार्गदर्शन, सही प्रेम मिलना चाहिए। पिता शब्द का P और आखिरी शब्द A पनिशमेंट एंड एप्रिसिएशन बताता है। पनिशमेंट एंड एप्रिसिएशन। I और T बताता है इंटेंशनली, टाइमली। I है इंटेंशनली, समझते हुए, जानते हुए, भावना रखते हुए, डिसाइड करते हुए, इंटेंशनली, टाइमली उन्हें पनिशमेंट भी मिले और उन्हें एप्रिसिएशन भी मिले। अगर ये टाइमली हुआ, इंटेंशनली हुआ, तो देखोगे पनिशमेंट देने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह गलती माँ बाप से होती है, वे उसे राइट टाइम पर, राइट मात्रा में पनिशमेंट नहीं देते, सही समय पर, सही मात्रा में सही पनिशमेंट नहीं देते, सही सज़ा नहीं देते। जब पहली बार बच्चा गलती कर रहा है, उस वक्त ही उसे यदि सही मात्रा में सही पनिशमेंट दी जाए तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। 2 शब्द भी एक बड़ी पनिशमेंट हो सकते हैं, मगर सही समय पर, सही मात्रा में सही सज़ा नहीं दी गई तो आगे चलकर उसे बड़ी मात्रा में सज़ा देने की आवश्यकता पड़ती है और बच्चा तब तक डिसेंसिटाइज हो चुका होता है। बच्चा समझ चुका होता है कि ये तो चिल्लाते रहते हैं, ये तो मारते रहते हैं, इनको कुछ और आता भी नहीं है,
वे डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। फिर माँ बाप की कंप्लेन होती है कि बच्चे क्यों नहीं सुधरते। बच्चों को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना होगा। हर पेरेंट्स को आज के इस विशेष दिन पर क्या किया जाए, सब बातें आपके सामने रखी गई है। आप इनका लाभ लेने वाले हैं और हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि बड़े होकर बच्चे क्या कहें आपके लिए। बच्चे माँ के लिए कहें कि ये मेरे लिए मदर नेचर है, ये मेरे लिए मदर नेचर है, और पिताजी के लिए क्या कहे, ये मेरे फादर फ्रेंड है, ये मेरे फादर फ्रेंड है। तो ये बातें सुनकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। मैं यहाँ मेरे एक दोस्त है, उनके रिकमेंडेशन से यहाँ आया मैं। तो उनके घर का एक प्रॉब्लम था कि उनका जो बेटा था वो 12वीं फेल हुआ था और उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंता थी उनको। और पहले वो हमेशा उनके माता पिता को बोलता था, ये तुम जो भगवान का जो कर रहे हो उसके ऊपर मेरा भरोसा नहीं। मंदिर में जाता था तो मंदिर में वो उसको बहुत गुस्सा आता था। वो खुद मंदिर के बाहर खड़ा रह के पिताजी और माताजी को अंदर भेजता था। तो ऐसा उसका बर्ताव उसके माता पिता के साथ था और 12वीं भी फेल हो गया था वो। तो उसके भविष्य के बारे में वो माता पिता की बहुत चिंता थी। तो उन्होंने ये महाआसमानी शिविर को उसको भेजा। तो वो भेजने के बाद वो बच्चे के दिमाग में बहुत सारा परिवर्तन आ गया और उसको खुद की राह मिल गई और आज वो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में 1 लाख रुपए पगार लेके आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और इतने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तो कुछ कारण की वजह से मेरे थोड़े बहुत फेलियर्स हो जाते थे। एज ए स्टूडेंट मुझे अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे नहीं मार्क्स आए तो मुझे लगता था कि सब कुछ अभी चला गया। फिर एक ख्याल आता था, नहीं मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो मैं पहले से ही ये ड्रीम लेके आई थी। तब मुझे ये शिविर के बारे में पता चला। अब मेरे सब कुछ शिफ्टिंग हो चुका है। ये जो मिला है मुझे वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती, उतना अच्छा लग रहा है मुझे। और इसका मैं ऐसा इस्तेमाल करूँगी कि लोगों की हर परेशानियाँ दूर हो जाए और मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगी कि यहाँ पे आके वो सीख के जाए। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में भाग लेने के लिए संपर्क करें।